क्योंकि उसको क्वालिफाई करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इवन जो कल वीआईपी क्वालिफिकेशन, डिनर क्वालिफिकेशन था, उससे भी इजी है। सो यू हैव टू क्वालिफाई, किसी को भी छोड़ना नहीं है। और कस्टमर्स के लिए तो बहुत ज्यादा आसान है। ऑलमोस्ट 50 लोग हमारे साथ इस बार वीआईपी दिन इस लंच पे जाने वाले हैं, उसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बस आपको देखना है कि आप उसमें होंगे या नहीं, आपको सिर्फ इतना देखना है। और आज का सेशन बहुत अमेजिंग होएगा। कोई बता सकता है कि आज का सेशन किस बात पे है? क्या कोई बता सकता है? मुझे चैट बॉक्स में जाके फटाफट लिखिए कि आज का सेशन किस पे होने वाला है। और बाकी लोग इतनी देर अपना फटाफट मुझे अपना फ्रेश एंड शेक शो कीजिए, क्योंकि इस तौर पे कभी भी हमने अपने फ्रेश के बिना, अपने शेक के बिना नहीं बैठना है। दिखाइए अपना फ्रेश शेक। ऐसे ही आपको रहना। आपके हम सुंदर सी फोटो खींचने वाले हैं, सुंदर सी पिक्चर खींचेंगे हम। और जिनके कैमराज ऑफ है, आप भी अपने कैमरा को ऑन कर लीजिए, क्योंकि कैमरा ऑफ के साथ रिजल्ट ही नहीं आएगा। ओके, ऐसे ही पकड़ के रखो। मेरे पास बहुत सारी स्क्रीन्स है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिनके कैमराज ऑफ है, मैं एक बार नेम्स ले लेती हूँ। कैमरा को ऑन कर दीजिए। पिंकी, ऋषु बंसल, वीवो, आईफोन, जगपाल कौर, हरबंस संधू, सिमरजीत कौर, मनमोहन सिंह, इमरान खान, विकी कौशल, जगपाल कौर, उर्वी बंसल, जगदीप सिंह। आपने फटाफट कैमराज को मनमोहन सिंह ऑन कर लीजिए, राइट। और जिन्होंने कैमरा ऑन किए हैं, मेरे नाम लेने पे उनको कैमरा ऑन ही रखना है। कई लोग पता है क्या करते हैं, अच्छा मैम नाम लेने वाले हैं, कैमरा फटाफट ऑन कर लो, फिर ऑफ कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे लिए थोड़ी ना कर रहे हो, आपको मेरे लिए कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने लिए करना है। अगर हम अपनी सेहत के साथ सच्चे नहीं हो सकते, हम दुनिया में किसी के सच्चे नहीं हो सकते। ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं, अगर हम अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकते, हम किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में यहाँ पे लिखा है और बताया है कि आज हम डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। यस, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन शब्द ऐसा लगे, ना समझ आए। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, हम आपको समझाने वाले हैं। तो डिटॉक्सिक, पहले समझेंगे टॉक्सिन्स किसको कहते हैं। देखिए, टॉक्सिन हम कहते हैं गंदगी को, राइट। किसी भी प्रकार की गंदगी हो, कहीं भी गंदगी, उसको टॉक्सिन कहते हैं। जब उस गंदगी को हम निकालने का काम करते हैं, उसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, करेंगे तो क्या फायदे मिलेंगे। और आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज इतने सारे आपके हेल्थ इश्यूज जो आप, जिसके लिए आप दवाइयां लेते थे ना, आपको समझ आएगा कि बॉडी की क्लीनिंग से ही सिर्फ ठीक हो जाएंगे, राइट। बट मैं सेशन इस चीज से शुरू करूंगी कि हम सब लोग अपने घर की सफाई करते हैं, राइट। ऊपर से हम नहाते भी हैं। लेडीज तो फेशियल या फेस का भी बहुत सारा करवाती है, बॉडी को क्लीन करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए। बट आप सबसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, हम सब लोग अपने शरीर को अंदर से साफ करने के लिए क्या कर रहे थे, बताइए। अगर कोई कुछ कर रहा था तो यस लिखिए, नहीं किया तो नो लिखिए। कि कभी ये सोचा कि शरीर की सफाई अंदर से कैसे की जाए, बताइए। कितनों ने सोचा? यस और नो लिखिए, लिखिए लिखिए। एक दिन काम वाली ना आए हमारे, हम घर से तो उठा देते हैं कि सफाई नहीं हो रही, राइट। एक दिन बच्चा नहाए ना, घर में शोर डालते हैं, मम्मी इसकी सोबर जा ना ले, गंदा जा बने जा ना ले। कितनी बार हम बोलते हैं, पर हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि हमारी बॉडी कैसे क्लीन होगी। और मैक्सिमम लोगों को जो प्रॉब्लम है वो इसलिए है कि शरीर के अंदर गंदगी इकट्ठी होती जा रही है। हम लोग रोज वॉशरूम जाते हैं और हमें लगता है कि क्लीन हो गई बॉडी, हम फ्रेश हो गए। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, इवन सुबह वॉशरूम जाने के बाद भी, फ्रेश होने के बाद भी 2 से 2.5 किलो का जो वेस्ट मटेरियल और जो गंदगी है वो हमारी बॉडी में रहती है, जिसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, अगर बॉडी की क्लिनजिंग हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं आपको एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, ये जो शरीर की सफाई है ना, ये डिटॉक्सिफिकेशन, ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मॉडर्न कंसेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट तब से चल रहा है जब से बड़े मतलब कि भगवान ऋषि मुनि थे, राम जी के टाइम से, भगवानों के टाइम से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। जब
सिर्फ फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है ना, कि कहते थे व्रत रखो, फास्ट करो, एक दिन के लिए नमक छोड़ दो, वो चीज डिटॉक्सिफिकेशन होती थी। होते हैं ना ऐसे व्रत कुछ, किसी में अन्न नहीं खाना, किसी में नमक नहीं खाना, या फिर किसी में सिर्फ पानी ही आपको पीना है। ये क्या होता है? ये डिटॉक्सिफिकेशन होती है। हर 3-4 महीने या 5-6 महीने के बाद नवरात्रे आते हैं, या कुछ आता है जिसमें आप फास्ट करते हैं, राइट? यस और नो? हाथ ऊपर कीजिए। कि जब मौसम चेंज होने वाला होता है, कुछ महीने के बाद नवरात्रे आते हैं फास्ट करने के लिए। किसी ने सोचा उसका लॉजिक क्या है? हम घर में भगवान की मूर्तियां तो लाते हैं, अच्छी अच्छी चुन्नियां तो लाते हैं, अपने खाने के लिए चीजें भी बहुत सारी लाते हैं, बट हमने कभी ये सोचा नहीं इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है। हमारे जो पुराने लोग थे ना, वो बहुत समझदार थे, वो हमसे भी ज्यादा साइंटिफिक थे। ऐसे ही उन्होंने कोई चीज नहीं बनाई। फास्ट करने का, नवरात्रों में फास्ट करने का, या मुसलमानों में रोजों में फास्ट करते हैं, फास्ट करने का जो लॉजिक था, वो लॉजिक ये था कि जब आपका मौसम बदलता है, आपके शरीर को बदलते हुए मौसम के साथ सेट करने के लिए वो फास्ट किया जाता था कि 9 दिन भूखे रहिए, 8 दिन भूखे रहिए, ताकि आपका शरीर बदलते हुए मौसम के साथ अडेप्ट करे। नवरात्रों का फास्ट इसलिए होता था। लेकिन हम लोग बहुत समझदार हैं, हमने उन 9 दिनों में उतना खाना पीना शुरू कर दिया जितना हम नॉर्मल दिन में नहीं खाते। आलू फ्राई करके, टिक्कियां बना के, सिंगाड़े का आटे का क्या क्या बना बना के हमने ज्यादा खाना शुरू कर दिया, और जो कॉन्सेप्ट था उससे छेड़खानी कर दी। तो जो ये डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर को साफ करने का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पुराना है, और हमें इसे आज के समय में साथ लेके चलना होगा, राइट? तो हम जब डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो चलिए डिटॉक्सिफिकेशन, तो सबसे पहले लिख लीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है शरीर की सफाई, अंदर से शरीर की सफाई। लिख लो, अंदर से शरीर की सफाई को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। और फटाफट अपने आइडल वेट की डेट भी डाल लीजिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडल वेट की डेट डालिए, डालिए डालिए डालिए, और चैट बॉक्स में भी लिखिए जाके, जिन्होंने आइडल वेट की डेट लिख लिया, चैट बॉक्स में लिखिए जाके। लिखिए लिखिए चैट बॉक्स में जाके। वेरी नाइस वेरी नाइस, मैं पढ़ रही हूँ, सबके पढ़ रही हूँ मैं। सारे लिखो जो आइडल वेट पे नहीं है। ये 5 लोगों ने लिखा है, फिर मैं 5 लोगों को सेशन अलग दे दूंगी फोन करके, उनको मैं फोन करके बता दूंगी। बाकी भी लिखो ना, यहाँ पे हो तो सबको आना है आइडल वेट पे, लिखो। वेरी नाइस। तो चलिए, और मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ। अक्सर लोग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, जो लोग आप मॉडल्स कह सकते हैं, जो एक्ट्रेस है, बॉडी की सफाई के लिए लोग बहुत एक्सट्रीम चीजें भी करते हैं। एक्सट्रीम चीजें लोग क्या करते हैं, स्पेशली, मतलब स्पेशली जानबूझकर वो लूज मोशंस की मेडिसिन लेते हैं, जानबूझकर उनको लैक्सेटिव्स कहते हैं, जिससे आपका बॉडी ज्यादा क्लीन होती है। लूज मोशन की दवाइयां लेते हैं ताकि उनकी बॉडी में ज्यादा उनको लूज मोशन आए और उनकी बॉडी क्लियर हो जाए। लोग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये भी करते हैं, अगले दिन शूट है, स्लिम दिखना है, वो 2 इंच घटाने हैं, तो वो करते हैं। कई लोग उसके लिए डायरेटिक्स लेते हैं। डायरेटिक क्या होता है? डायरेटिक एक ऐसी दवाई होती है जो बीपी के पेशेंट को दी जाती है वॉशरूम के लिए। आपने बहुत बार सुना होगा कि कहते हैं कि बीपी वाला बंदे को अगर बीपी की गोली खाएगा, इसको बाथरूम आता रहेगा तो इसका बीपी डाउन आ जाएगा। किस किस ने सुना है कि अगर बीपी वाले पेशेंट को टॉयलेट ठीक आता रहेगा तो उसका बीपी डाउन आ जाता है, राइट? तो वो जो गोली उसको बाथरूम के लिए देते हैं ना, उसको बोलते हैं डायरियोटिक। तो कई लोग बॉडी को सिर्फ क्लेंस करने के लिए डायरियोटिक भी यूज करते हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा गोलियां लेते हैं कि हमें ज्यादा बाथरूम आए, हम वॉशरूम जाए और हमारी बॉडी क्लींस हो जाए। तो कई लोग बॉडी को सिर्फ क्लीन करने के लिए एनीमा भी करवाते हैं। तो बहुत एक्सट्रीम कई चीजें करते हैं लोगों बॉडी को सिर्फ डिटॉक्सिफाई करने के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको एक्सट्रीम चीजें नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो है, हमारे पास जो रास्ता है, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, उससे हम बहुत इजीली घर बैठ के कर सकते हैं। तो बॉडी को साफ करने के लिए कौन से स्टेप्स लिखने पड़े? पहला स्टेप जो आपको लिखना है, बॉडी की क्लींजिंग पे अगर आपको जाना है, अगर आप अल्कोहल का इंटेक करते हैं, अगर आप अल्कोहल का इंटेक
करते हैं, ड्रिंक करते हैं और बॉडी के अंदर से क्लीनिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले ड्रिंक को कुछ दिन के लिए आपको टोटली बंद करना होगा। एक ऐसा इंसान जो रोज ड्रिंक करता है उसकी बॉडी इंटरनली क्लीन नहीं हो सकती। सो पहली बात, ड्रिंक को बंद कीजिए। एकदम से अगर बहुत सालों से पीने की आदत एकदम से नहीं बंद कर सकते, थोड़ा थोड़ा करके उसको कम करने की कोशिश कीजिए। और अल्कोहल को उठाइए, बंद कीजिए बॉडी को क्लीन करने के लिए। उसके बाद सेकंड चीज जो आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन में, बॉडी को अंदर से क्लीन करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करती है, वो है आपकी क्वालिटी स्लीप। यस, जिन लोगों की नींद प्रॉपर नहीं है उनका शरीर अच्छा साफ नहीं होता। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है इतने सारे लोग, जो लोगों को नींद की प्रॉब्लम थी और कब्ज की प्रॉब्लम थी, दोनों प्रॉब्लम्स को, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी नींद की और कब्ज की प्रॉब्लम कनेक्टेड थी। उनकी सिर्फ हमने स्लीप साइकिल को प्रॉपर किया और उसके साथ साथ उनका कब्ज भी ठीक हो गया, उनका पेट ठीक हो गया। तो अगर आपकी नींद की प्रॉब्लम है, आप सोते नहीं हो प्रॉपरली, या फिर आपकी नींद बीच में उठती है, या डिस्टर्ब स्लीप आपकी है, तो आपको पेट की दिक्कतें हो सकती हैं, आपको पेट को साफ करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने स्लीप साइकिल को प्रॉपर करना है। स्लीप साइकिल को कैसे प्रॉपर करना है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये हम अलग टॉपिक होता है स्लीप पे हम करते हैं, तो आपको वो वाले नोट्स खोल के भी पढ़ना है। पर मोटा मोटा आपको बता देती हूँ कि आपके डाइट में नाइट वर्क्स होना ही चाहिए। नाइट वर्क्स के बिना बात नहीं बनेगी। नाइट वर्क्स आपको लेना है। सेकंड चीज, रात को सोने से पहले 1 ग्लास फ्रेश में प्रोबायोटिक 1 स्पून आपको फाइबर कॉम्प्लेक्स लेना ही है। ये 2 चीजें अगर आप नाइट स्लीप से पहले इंक्लूड करते हैं, आपकी स्लीप बहुत ज्यादा बेहतर होती है। बाकी भी और बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको नींद को अच्छा करने में फोकस करते हैं। आप अपने लास्ट सेशंस के नोट्स को खोलिए और वहां पे आपको वो मिलेगा कि मैम ने क्या बनाया। तो आपकी नींद का भी सीधा कनेक्शन है आपकी बॉडी की क्लींजिंग से, डिटॉक्सिफिकेशन से। एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, बहुत लोग ये बोलते हैं कि सानू ना बॉडी आफरी रहती है, राइट, बॉडी में स्वेलिंग रहती है, फेस पे स्वेलिंग है, हाथों में स्वेलिंग है, घुटनों में स्वेलिंग है, टांगों में स्वेलिंग है, कि सानू शरीर सोजा जा रहता है। बॉडी पे स्वेलिंग आने का भी यही कारण होता है कि बॉडी अंदर से क्लीन नहीं हो रही। जब आपकी बॉडी अंदर से क्लीन नहीं होगी, आपको बॉडी के किसी ना किसी पार्ट पे स्वेलिंग आ सकती है। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने शरीर से कितने भी सोजा पैंदा है, कोई भी कितने स्वेलिंग की प्रॉब्लम हैगी है, तो उन्होंने भी बॉडी ने इंटरनली क्लीन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और एक रिक्वेस्ट है, जो लोग लेट के सेशन देखते हैं, आप लीव कर दो, या तो आप कैमरा ऑफ कर दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है कोचेस के लिए। तो सो के तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, सीधा बता दूंगी आपको, राइट। तो ऐसे करना है। नेक्स्ट चीज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है, वो है कट डाउन ऑन शुगर। कट डाउन ऑन शुगर। आप अपने लाइफस्टाइल से जितना भी प्रोसेस्ड शुगर को कट डाउन। प्रोसेस्ड शुगर क्या होती है? जो मिठाइयों में आती है, जो कैंड फ्रूट्स में आती है, जो आपकी पीली व्हाइट शुगर जो आती है, या फिर जो आपके जूसेस आते हैं, कोलाज आते हैं, ये प्रोसेस्ड शुगर होती है। आप अपनी डाइट से जितना प्रोसेस्ड शुगर को काटेंगे, कट डाउन करेंगे, उतनी अच्छी आपकी बॉडी क्लीन होगी। तो कट डाउन ऑन द नेचुरल शुगर्स ले सकते। नेचुरल शुगर्स कौन सी होती है? नेचुरल शुगर आपकी फ्रेश होती है, आपके लीची में, पपाया में, आपके मैंगो में, हर चीज में शुगर है। आप अगर मीठे के शौकीन है तो आप नेचुरल सोर्स से शुगर लीजिए, लेकिन जो प्रोसेस शुगर है उसको कट डाउन करिए। शुगर बॉडी को क्लीन नहीं अंदर से होने देता। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, जो सबसे कमाल का पॉइंट है, लाइफ चेंजिंग पॉइंट है, जिसने मेरी फिटनेस जर्नी को तो बदल के रख दिया। अगर आप करेंगे वो आपकी फिटनेस जर्नी को भी बदलेगा। और ये आज की बात नहीं, अगेन ये हमारे पूर्वज तक से करते आए हैं, वो है कट डाउन ऑन सॉल्ट, नो सॉल्ट इनटेक। शुरू कैसे कर सकते हैं? आप अपने लाइफ में एक ऐसा असूल बनाइए कि शाम के 5 बजे के या 6 बजे के बाद मैं कोई सॉल्ट नहीं लूंगा। लिखो कि 5 या 6 बजे के बाद में नमक नहीं खाना, क्योंकि नमक का क्या है? नमक आपके शरीर में पानी रोकने का काम करता है, वाटर रिटेंशन करता है। तो जितने लोगों को कोई बॉडी में स्वेलिंग है या वजन ज्यादा या कुछ भी है, वैसे ये बात सबके लिए है। 6 बजे के बाद नमक को टाटा बाय बाय, ये लिख लो आज, एक प्रॉमिस अपने आप से करो। आप देखेंगे कितना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन अगर कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हम जैसे चाहते हैं,
वो कम से कम, देखो मैं स्टार्टर के हिसाब से बात करूंगी, मैं अपने हिसाब से बात नहीं करी, स्टार्टर के हिसाब से बात करूंगी। वो पर्सन कम से कम हफ्ते में एक बार नो सॉल्ट नो शुगर जरूर करे, लिखिए, हफ्ते में एक बार नो सॉल्ट नो शुगर जरूर करना है। अपना दिन पक्का कर लो कि कौन सा है, मतलब उस दिन हम ना नमक का इंटेक करेंगे, ना उस दिन हम मीठे का इंटेक करेंगे। अभी लोग मुझे पूछेंगे मैम नमक का इंटेक नहीं, फिर सब्जी की में खावांगे, आपको फिर जो भी चना, वैसे तो मैं कैसे करती हूँ या यहाँ पे मैक्सिमम लोग कैसे करते हैं, हम नो सॉल्ट नो शुगर में सारा दिन सिर्फ शेक पीते हैं और फ्रूट्स खाते हैं। जैसे कल रात को हम लोग गए थे डिनर पे, हमने बहुत एंजॉय किया, लिटरली हमने बहुत एंजॉय किया। तो आज आज का दिन और कल का दिन मैंने अगले 2 दिन के लिए अपना नो सॉल्ट नो शुगर लिखा है, जिसमें मैं सिर्फ फ्री टाइम शेक लेने वाली हूँ और मैं फ्रूट्स लेने वाली हूँ। मैं बॉडी को डिटॉक्स करने वाली, क्योंकि पता है कल कुछ ऐसी चीजें इंटेक की जो शायद मेरी बॉडी को नहीं चाहिए थी, और वो मुझे अपनी बॉडी से निकालना है, गंदगी निकालनी है, मुझे बैलेंस करना है जल्दी जल्दी। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है, जब रात्रि भी ब्याह तो ऐसे कुछ हैवी खाए, सवेरे भी पराठे खा ले, रात को भी गलत खा रही है और सुबह भी वो चाय का कप ही पिया के, अगले दिन भी वैसा खाया। कभी भी एक बार बाहर खाने से आप मोटे नहीं होगे और एक बार घर खाने से आप पतले नहीं होगे। आपको चीजों को बैलेंस करना सीखना होगा। अगर आप बाहर बर्थडे पार्टी पे गए भी, अगर आप कहीं पे गए भी, उसको बैलेंस आउट कैसे करना है, अगर आपको बैलेंस करना आ गया, आपको कभी चिंता नहीं होगी मेरा वजन बढ़ गया, कभी चिंता नहीं होगी बर्थडे आ रहा है। और ये नॉलेज आपको सेशन पे मिलती है। लोग मुझे बोलते हैं सेशन पे आना क्यों जरूरी है, तो मैं कहती हूँ कि आपके घर में जो डब्बे पड़े हैं वो आपकी किताबें हैं, ये सेशन आपका स्कूल है और हम आपके टीचर्स हैं। जब तक आपको किताबों के साथ एक कोच नहीं है, किताबों के साथ एक स्कूल नहीं है, उसका रिजल्ट 0 है। अगर कोई पर्सन कहता है कि मैं न्यूट्रिशन यूज करूंगा तो हमें कॉल पे नहीं आएगा, उसको फिर वादा करना होगा कि बच्चे को भी स्कूल नहीं भेजोगे, घर पे किताबें लाके दो। ये रूल है, राइट। तो इस कॉल पे आपको सीखने का मिलता है। तो हफ्ते में एक बार आपको डिटॉक्स करना ही करना है। लिख लो नो सॉल्ट नो शुगर, कौन से दिन करोगे लिखो ये। और मैं आपको बहुत सारे लोगों से मिलाऊंगी जो करते हैं, बहुत सारे लोगों से मैं आपको मिलाऊंगी, तो लिखो कौन सा दिन है। अच्छा चैट बॉक्स में जाके मुझे बताइए, चैट बॉक्स में जाके मुझे बताइए आपका कौन सा दिन है जिसमें आप नो सॉल्ट नो शुगर करोगे, बताओ, लिखो यार, लिखिए लिखिए कौन सा दिन आप करने वाले हो। हफ्ते में एक दिन जिस दिन आप नमक और चीनी नहीं खाएंगे। ओके सब लोग अलग लिख रहे हैं, कोई मंडे लिख रहे हैं, कोई सैटरडे लिख रहे हैं, कोई संडे। पहले तो जिन्होंने लिखा है मैं आपको कंग्रेचुलेट कर रही हूँ। जेड़े हाले तक लिखे मेरे पता की सोच रहे नमक से बिना सारा दिन माइंड से पता की पाया होना नहीं, और मैं तुम दसना चाहूंगी थोड़े तो होना नहीं। जो इंसान किसी को कहता है काम को वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता। उसको भगवान भी उतर के आके बोलेगा कि तुम कर सकते, बोलेगा मैं नहीं कर सकता। मेरे लिए बहुत औखा, तुम पता नहीं मेरे हालात कहो जे, मैनू काम कितना होंगे सारा दिन, इन्ना सारा दिन काम कर रहा, सवेरे 4 बजे से उठ के रात की 2 बजे तक काम कर रहा है, मैं क्यों नमक के बिना रह लूंगी। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दी है, लेकिन दूसरे बंदे कहते यार गल ही कोई वड्डी नहीं है। आप बिल्कुल कर सकते हो, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ। एक दिन से नो सॉल्ट नो शुगर की जर्नी जब मैंने इसको शुरू किया था, मैंने भी 1 डे से शुरू किया था, 1 मील से शुरू किया था। डेफिनेटली मुश्किल माइंड को लगता था कि मुश्किल है, बट मुझे एक चीज अपनी पता है, और माइंड के बारे में मुझे एक चीज पता है कि ये ना बेवकूफ होता है। इसको जो बोल दो ये वो करने लग जाता है। इसको बोलो इस चीज बिना मेरा सरदा नहीं, बिल्कुल नहीं सरदा। इस चीज को बोलो कि मुझे जरूरत ही नहीं है, काम भी बहुत आसान है, वो आसान है, ये बेवकूफ है। इसको जो बोलोगे ये वो करने लग जाता है, राइट। और हमें एक चीज देखनी है कि हमें दिमाग के अनुसार चलना है या दिमाग हमें चलाएगा। तो मेरी लाइफ में डिसीजन है कि मैं अपने दिमाग को खुद चलाती हूँ, मैं इसको परमिशन नहीं देती कि तू मुझे चला, नहीं। अगर मैं इसको परमिशन दे दूं ना ये मुझे चलाए, तो मेरा वजन फिर से 90 किलो हो जाए, मैं अपने बिजनेस में फेल हो जाऊं, मैं सुबह उठ के सेशन ना करूं, क्योंकि ये तो रोज सुबह कहता है उठन की लोड़ है, सो एसी ठंडा है, बहुत मजा आ रहा है, फैमिली सारी इंजॉय करेगी ना, दिमाग तो ये कहते ना, बट मैं इन्हों चलाना है नहीं। मेरे कुछ ड्रीम्स है, मेरा कुछ डिसिप्लिन है, मेरे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो आपको इसको चलाना है, या आपको ना चलाए। मैक्सिमम लोग यहाँ हार मान जाते हैं, मन से आ गया, दिमाग से की आ गया, ठीक है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने अपना जो नो सॉल्ट नो शुगर 1 मील से शुरू किया था, और मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने 90 डेज तक नो सॉल्ट नो शुगर करा।
90 90 दिन के लिए उसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपने लिए भी क्लैप करती हूँ, क्योंकि बड़ा अच्छा फील होता है। और आज भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है 3 दिन 4 दिन हफ्ता नो सॉल्ट नो शुगर करना, क्योंकि वो मेरे माइंड में फील हो गया कि ये बहुत आसान है। और मुझे लगता है कि नो सॉल्ट नो शुगर इतना ज्यादा आसान है। सुबह उठो, आप एलो लो, एयर फ्रेश लो, शेक पियो, स्किन बूस्टर लो, फ्रूट लो, फिर से शेक पियो। जब मैं नो सॉल्ट नो शुगर करती हूँ तो मैं 5 मिनट बाद भी शेक लेने लेती हूँ, सारे दिन में अलग टाइप के शेक पीती हूँ। और मैं आपको बता नहीं सकती, ये सबसे बड़ा, मेरी सबसे बड़ा टूल है कि मैं इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग के बाद भी अपने वेट को मेंटेन कर पाती हूँ। उसमें मेरे नो सॉल्ट नो शुगर का, और जब मैं पूरा न्यूट्रिशन पे चली जाती हूँ, उसमें मैं 5 बार शेक पीती हूँ, 2 बार फ्रूट खाती हूँ, नाइट वर्क, स्किन बूस्टर, प्रोबायोटिक, एलो, और मैं दबा के न्यूट्रिशन लेती हूँ। और कमाल कमाल मैं आपको बता देती हूँ, कभी मतलब कि मजाल है कि हमारी फिटनेस खराब हो जाए, कभी भी नहीं होती है, राइट। तो आपको बॉडी को डिटॉक्स करने के, जो नए लोग हैं, आपको पहले शुरू करना है 6 बजे के बाद नहीं लोगे, थोड़ा थोड़ा करके करो। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि जो मैं कर रही हूँ वो आप करो, मुझे पता है, मुझे 2 साल हो गए, आपको समय लगेगा इस चीज को, बस शुरुआत करो। पहले 6 बजे के बाद आप इस चीज को बंद कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर एक एक दिन का नो सॉल्ट नो शुगर करना है, और आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। उसके बाद आप बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको इंटेक बंद करना है फ्राइड चीजों का। फ्राइड चीजों का इंटेक बंद करना है, क्योंकि जितनी भी चीजें हम फ्राई लेके आते हैं, ये भी हमारी बॉडी में गंदा तेल इकट्ठा करती है, जो हमारी इंटेस्टाइन्स में, हमारी आंतों में इकट्ठा होता है जाके। इसके बाद बॉडी को क्लीन करने में सबसे बड़ा रोल जो रहता है, वो रहता है प्रोबायोटिक्स का। मैं आपको रोज दिखाती हूँ ना कि ये प्रोबायोटिक में यूज कर। प्रोबायोटिक क्या होता है, ये एक तरह का बॉडी का गुड बैक्टीरिया होता है। गुड बैक्टीरिया जब ये होता है, ये आपकी बॉडी को क्लेंस करने में मदद करता है। और मैक्सिमम लोगों की बॉडी में बैड बैक्टीरिया ज्यादा है, गुड बैक्टीरिया कम है, तो वो प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया है। आपकी बॉडी की क्लिनसिंग हो, आपकी इंटेस्टाइन्स की सफाई हो, आपका वेट लॉस हो, आपका स्किन क्लियरेंस हो, आपको बहुत मदद करता है। प्रोबायोटिक पाउचेस में आता है, कैसे लेना है एक पाउच, मैं तो हमेशा ही लेती हूँ। मैं मतलब कि अगर आप मुझसे पूछोगे, हम लोग न्यूट्रिशन पीते नहीं है, हम तो नहाते हैं न्यूट्रिशन, इसलिए इतना हम न्यूट्रिशन यूज करते हैं, इसलिए शायद हमारे अमेजिंग रिजल्ट्स है, राइट। सो प्रोबायोटिक, आपको जो लोग नए हैं, कम से कम एक बार जरूर दिन की जो पहली पीते हो या पहला पानी पीते हो, उसमें एक पाउच प्रोबायोटिक डालना, आपका वेट लॉस का रिजल्ट अच्छा होगा, आपका स्किन का रिजल्ट अच्छा होगा। अगर आपका वेट स्टेबल हो गया, आपका उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, राइट। तो प्रोबायोटिक आपकी बॉडी को क्लीन करने के, आपके आंतों को, और जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, बॉडी में स्वेलिंग की प्रॉब्लम, पेट आफरा रहता है, कॉन्स्टिपेशन, आपके लिए तो ये कंपल्सरी है। आपके लिए तो प्रोबायोटिक ये कंपल्सरी है, आपको प्रोबायोटिक्स इंक्लूड करने हैं। उसके बाद अगेन बोलूंगी, नॉर्मली भी अपने खाने में जितना नमक कम कर सकते हो करो। कैसे बताती हूँ मैं। कई लोगों को दाल सब्जी सामने बन के आ गई, फिर भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा कच्चा नमक डालने की आदत होती है। कई लोग जब सलाद की प्लेट काटते हैं, उसके ऊपर भी नमक छिड़क के खाते हैं, एक्स्ट्रा नमक। इसको आपको बंद करना है, कच्चे नमक का इंटेक आपको कम करना है। घर में जो खाना बना रहे हो उसमें भी आप कोशिश करो सॉल्ट का इंटेक कम कीजिए। और यहाँ पे ना मैं आपको एक नॉलेज वाली बात बताती हूँ, हम इंडियन है, स्पेशली पंजाबी, स्पेशली जब मैं पंजाबियों की गल करा, साडे माइंड च ना एक चीज होगी है, नमक बिना तो सरदा नहीं, हाय मेरा बीपी लो हो गया, हाय मैं गई। तो मैं आपको एक साइंटिफिक बात बताना चाहती हूँ, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, वो अपनी बॉडी में इतना सोडियम, इतना सॉल्ट इंटेक अंदर से लेके पैदा होता है कि अगर वो सारी जिंदगी भी सॉल्ट ना खाए, उसको जरूरत नहीं है एक्सटर्नल सोर्स से। जब कोई बच्चा पैदा होता है, ये हमारे इंडिया में ये बोलते हैं बच्चे ना सारा कुछ खुआ दिया देता हो, एनू मर्चा भी खिलाओ, एनू नमक भी खाओ, सारा कुछ भी। साइंटिफिक स्टडी क्या कहती है कि आपको 2 साल तक बच्चे को शुगर और सॉल्ट नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, उसके ब्रेन की ग्रोथ, उसके बोन्स की, उसको बाद में तो उसने खाना ही है सारा कुछ, बाद में तो खाएगा, पर जो इनिशियल बच्चे के 2 ईयर है, जब वो ग्रोथ हो रहा है, ना उसको नमक दो, ना आप उसको शुगर दो। कोई भी आप सियाना पर्सन देख लीजिए जो एक्चुअली में नहीं वो दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ और बोन्स की ग्रोथ वीक होती है उससे। तो हम लोगों को, हमारी जीभ को नमक चाहिए, हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। जब हमें लगता है ना मैं नमक नहीं खा रही, मुझे चक्कर आ रहा है, वो शरीर में कोई कमी नहीं होती, वो ब्रेन में हो रहा होता है, वो ब्रेन में हो रहा होता है। आप मेरे कहने पे आज अपने माइंड में ये सेट कर लो कि नो सॉल्ट नो शुगर था, रोटी खान तो भी सौखा है। 4 बार मैं शेक पीऊंगी, 3 बार मैं फ्रूट खाऊंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, रात के 10 बज जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, और उसका जो रिजल्ट होगा,
देखना रिजल्ट क्या, आपको बताऊंगी उसका क्या रिजल्ट आपको आता है। तो ये सब कुछ आपके माइंड में है, सब कुछ। तो सॉल्ट को नॉर्मल डाइट से इंटेक करो, चीजों के ऊपर कच्चा नमक डालना बंद कीजिए, 6 बजे के बाद नमक खाना बंद कीजिए, और उसके बाद एक्टिव रहिए। जितना ज्यादा बैठोगे शरीर में उतनी गंदगी इकट्ठी होगी, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, आप चलते फिरते रहिए, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई करेगी। जिस इंसान को सीटिंग होती है, मैं बताती हूँ, जब लोगों की बड़ी बड़ी सर्जरी होती है, लीवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, उनको कोई ये प्रॉब्लम हो, क्या कहते हैं, इवन कि अगर सी सेक्शन भी होता है, कोई भी बड़ी से बड़ी सर्जरी होती है, डॉक्टर दूसरे दिन आके पे नर्स की ड्यूटी लगी होती है कि आपको पेशेंट को चलाना है, बेशक 10 कदम चलाओ। कितना ने ये देखा है, ये एक्सपीरियंस किया है? क्योंकि मुझे याद है जब मेरा सी सेक्शन हुआ था, 24 घंटे के बाद ही डॉक्टर ने बोला था मुझे वॉक करो। तो जब वो मेरे पास आई, उसने पूछा वॉक की? मैंने कहा हाँ मैंने की थी। कहती कहाँ की? मैंने कहा यार रूम में। कहती रूम में नहीं करनी है, निकलो बाहर कॉरिडोर में करो वॉक। मुझे उसके वर्ड्स आज भी याद है। मेरे को याद है मेरी मदर का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, तो उन्होंने मामा जी को लीवर दिया था। दूसरे इतनी बड़ी सर्जरी, 24 घंटे की वो सर्जरी होती है, इतनी बड़ी सर्जरी के बाद भी 24 घंटे के बाद नर्स आती थी, हाथ पकड़ के कॉरिडोर में आहिस्ता 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 उनको वॉक कराती थी। क्यों? क्योंकि अगर वो पर्सन वॉक नहीं करेगा, अगर वो पर्सन फिजिकल एक्टिव नहीं करेगा, जिस बंदे की सर्जरी हुई होती है उसको गैस बन जाती है। जब उसको गैस बन जाती है, एसिडिटी होता है, उसके टांके खिंचने लग जाते हैं और पेशेंट को पेन ज्यादा होती है। ये रीजन रहता है। तो आप देखो हमारे तो कोई टांके नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम भी अगर चलेंगे फिरेंगे नहीं, हम भी अगर एक्टिव नहीं होंगे, हमें भी पेट की दिक्कतें ज्यादा होंगी। तो खाना खा के एकदम लेट जाना, या खाना खाते खाते, कई तो लोगों का रूटीन ही है, मैंने देखा है, मुझे बहुत लोग आके बताते भी है कि ऐसे खाना खा रहे हैं और वहीं से प्लेट साइड में लेके ऐसे ही खिसक के लेट जाते हैं। सामने टीवी लगा है, ऐसे प्लेट है, खाना खाया, प्लेट रखी, ऐसे ही खिसक गए बस। और फिर वो सवेरे उठ के कहते हैं वो मैंने गई ऑसिड की गोली। 20-20 साल से लोग ऑसिड की गोली खा रहे हैं, लेकिन वो खाना खाने के बाद 10 कदम चलने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल हम 11 बजे रात को वापस आए, और जब मैं वापस आई मेरे अराउंड 6000 स्टेप थे। बट मैंने कमिटमेंट अपने आप से किया था कि मुझे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, और मैंने उस वक्त वॉक करनी शुरू कर दी, मैंने जॉब करनी शुरू कर दी, और सिर्फ 1 घंटे में मैंने अपने 3000 स्टेप्स कंप्लीट। 10,000 में तब भी नहीं कर पाई, लेकिन 6000 से लेके 99 स्टेप्स मैंने किया। इसके लिए बढ़िया से क्या, रात को 11 बजे कंप्लीट किया, 12 बजे 100 स्टेप मेरा फिर भी रह गया, 9900 स्टेप्स मैंने कंप्लीट किए। वो मेरा कमिटमेंट अपने आप से था। और मैंने उसका रिजल्ट क्या देखा कि जब मैं सुबह उठी, रात को हमने हेवी डिनर किया था, कि मैंने किसी भी तरह की ब्लोटिंग नहीं फील की, मुझे किसी भी तरह की कोई एनर्जी लेवल लो नहीं फील हुआ, किसी की तरह की सुस्ती नहीं फील होगी। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप रात को हेवी खाओ आपको सुस्ती फील होती है, आपको उठना मुश्किल लगता है, बॉडी बड़ा हेवी फील होती है। कई लोग को लगता है आज हमारा पेट बाहर है, हम क्योंकि हमने रात को खाया था, राइट? तो आपको बहुत ज्यादा मतलब फिजिकली एक्टिव इंसान हो। आप सब लोगों ने अपने आप से वादा भी किया था 2-3 दिन पहले कि हम इतने बजे एक्सरसाइज करेंगे रोज। याद है? किस किस को याद है? चैट बॉक्स में लिखवाया था सबसे कि दिन के कितने बजे एक्सरसाइज किया करोगे, हाथ ऊपर करो। मुझे तो सारे याद है, मैं तो किससे भी पूछ लूंगी। और कौन से लोग उस पर अमल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये भी अपने आप से पूछना, ये भी अपने आप से पूछना, राइट? और आप क्या कर सकते हैं इन चीजों को, अपने डिटॉक्स को बेहतर करने के लिए, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी बेस्ट पॉइंट बताऊंगी, ये लिखने वाले पॉइंट है, ये लिखने वाले पॉइंट है। बॉडी को डेली बेसिस पर डिटॉक्स करना है। क्यों? रोज सफाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि रोज खाना खा रहे हैं, रोज बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। घर के फर्श को रोज साफ करते हैं, तो बॉडी को भी रोज हमें साफ करना है। तो पहला साफ करने का जो पहला स्टेप है, सुबह उठ के आपको 1 गिलास पानी में 2 ढक्कन एलो कॉन्सेंट्रेट लेना है। लिख लो, फिर से मैं रिपीट नहीं करने वाली। प्लेन पानी में 1 गिलास पानी में 2 ढक्कन एलो कॉन्सेंट्रेट। मेरे लिए पानी ठंडा रहता है क्योंकि मुझे ठंडे पानी में अच्छा लगता है, बट आपके लिए कोई भी ले सकता है जो आपको अच्छा लगता है। कोसा लेना चाहते हो वो लेना चाहते हो। उसके बाद एक बड़ा गिलास आपका ए फ्रेश होना चाहिए, और आपके सबके घर में जो ए फ्रेश का ग्लास होना चाहिए वो 500 ml वाला होना चाहिए। किसी भी इंसान ने कप्पियों में नहीं पीनी है फ्रेश, चाली कप्पियां नहीं पीनी है, नहीं नो। 500 ml का बड़ा गिलास आपका होना चाहिए, उसमें आपको फ्रेश पीनी है। तो आपको एक बड़ा गिलास फ्रेश पीनी है, जिसमें आपको 1 पाउच प्रोबायोटिक डालना है। लिखो, उसके बाद आपको एक डिटॉक्स ड्रिंक रेडी करना है, जिसमें आपको क्या क्या डालना है। लिखो, 2 लीटर पानी में
लिखो, फिर मुझे बाद में लोग मैसेज करते हैं मैम अपने डिटॉक्स ड्रिंक की रेसिपी फिर से शेयर करना। 2 लीटर पानी में आपको डालना है 4 ढक्कन एलो कॉन्सेंट्रेट। 2 लीटर पानी में 4 ढक्कन एलो कॉन्सेंट्रेट, 2 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स, 2 पाउच प्रोबायोटिक, 1 पाउच हाइड्रेट, कुछ पुदीने के पत्ते और कुछ खीरे के स्लाइसेस। और इसमें आप एप्पल ऐड करना चाहे तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं कट करके। ये आपको 2 लीटर का डिटॉक्स वाटर बनाना है जिसको आपको इंटेक करना है 1 से 2 आवर के बीच में। आपको बहुत ज्यादा मदद करता है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। उसके बाद जब भी खाना खा लेते हो उसके आधे घंटे के बाद 1 ग्लास फ्रेश एलो के साथ लेना ही लेना है। लेना ही लेना, क्योंकि जब आप खाना खाते हो उसके बाद डाइजेशन के लिए आपको चाहिए होता है। अच्छा की रेट के पड़नी है बेटा डब्बा करके ले जाने नंबर आपके सामने पे है बेटे, सामने पे डब्बे में है नीचे RN95 लिखा होगा थले। राइट। और अगर आप फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, आपको जब भी एफ्रेश पीना है आपको उसमें एलो डालना है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जो एलो के बिना एफ्रेश नहीं पीते हैं। आपको एक और न्यूट्रिशन को एड ऑन करना है जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी और डाइजेशन को अच्छा करेगी। उसका नाम है हर्बल कंट्रोल। अगर आपका वेट लॉस स्टेबल हो गया है, आपका वेट लॉस फास्ट नहीं हो रहा है या आपके न्यूट्रिशन का रिजल्ट आपकी बॉडी पे स्लो आ रहा है, आपको हर्बल कंट्रोल एक जादू है। जादू है मतलब ये हर्बल कंट्रोल इज लाइक अ इंजन। अगर आपको 2 किलो वजन घट रहा है तो आपको 4 किलो घटने लग जाता है। हर्बल कंट्रोल आपको यूज करना है, टैबलेट फॉर्म में आता है, दिन में 3 बार लेना। और इस टैबलेट को यूज करने का तरीका अलग है। जब आप परचेज करेंगे आपको अपने कोच से पूछना है। अभी मैंने आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन के बारे में बताया, मैंने आपको फ्रेश के बारे में बताया, एलो के बारे में बताया, फाइबर कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया, हाइड्रेट के बारे में बताया, प्रोबायोटिक के बारे में बताया, हर्बल कंट्रोल के बारे में बताया। अब लोग कहते हैं मैम ये लेना कहाँ से है? आपके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपके कोच ने जो आपको यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया है, हर महीने 8585 की मेंबरशिप आपकी होनी ही है जिसमें आपके कोचेस आपको गाइडेंस देते हैं। प्रोडक्ट तो भाई साहब फ्री का है। 8585 जो हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जिसमें हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका है। और मुझे लगता है सिर्फ ये 2023 तक है कि 8585 का होएगा। कुछ टाइम के बाद तो मैं आपको बताना चाहिए 10-10 हजार का तो हम सिर्फ डाइट प्लान ही देंगे, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं हम वो काम कर रहे हैं जो 20 साल से अस्पताल भी नहीं कर पाए। तो आपको नहीं पता है, अभी बहुत सस्ते रेट चल रहे हैं, जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो। अब तो हमारी कंसल्टेशन भी 1500 रुपए होगी, सिर्फ कंसल्टेशन फीस ही 1500 है। राइट। सो इससे सस्ता आपको नहीं अभी प्लेटफॉर्म मिल सकता है। 2022-24 देखना जब चढ़ेगा क्या कमाल होती है, क्योंकि सेहत की वजह से बहुत ज्यादा लोग प्रॉब्लम में हैं और हम उनको एक मेडिसिन फ्री डॉक्टर फ्री लाइफ दे रहे हैं। एक्चुअली हमें लोग कहने लगे कि मैम जो आप कर रहे हैं वो जादू है, क्योंकि हम लाखों रुपए के अस्पताल भी वो नहीं कर पाए हमारे साथ। तो 8585 तो हर मंथ पे करना है, जिसमें आपको शेक प्रोटीन शेकमेंट मिलता है। जो एक्स्ट्रा सामान है वो आपको हमेशा अपने हर्बल लाइफ अकाउंट से लेना है, अपने कोच से नहीं खरीदना, मुझसे नहीं लेना, साहिब सर से नहीं लेना, प्रेमजी सर से नहीं लेना, किसी से नहीं लेना। अपने हर्बल लाइफ अकाउंट से ऑर्डर डालना है। आपको नहीं ऑर्डर डालना था, कोच से टाइम लेके आइए, उनसे सीखिए। अपनी एक एक्स्ट्रा फ्रेश भी है, आपको आईडी से ऑर्डर डालना है, क्योंकि वहां से आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट आएगा। वहां से आपको जब आप प्रोडक्ट मंगाते हैं आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे, आपके डिस्काउंट बढ़ेंगे, आप गिफ्ट्स को क्वालिफाई करेंगे। और जो मैंने लंच पार्टी बोली है, अगर कोई कस्टमर यहाँ पे 300 पॉइंट इस महीने में कर लेगा तो उसकी एक टिकट क्वालिफाई हो जाएगी। 500 कर लोगे तो 2 जो कस्टमर है अभी सिर्फ। राइट। और मुझे लगता है कि जो मैंने न्यूट्रिशन आपको बोला है इसके आप 2-2 डब्बे भी मंगवा लोगे, आपके 300 पॉइंट तो तब भी हो जाएंगे। आपकी कोई भी प्रोडक्ट आपको मार्केट से ऑनलाइन कहीं नहीं खरीदना। एक एफएस भी अगर आप इस सिस्टम के बाहर से लेते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपको गाइड करने के लिए, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके रिसर्च के, क्योंकि हर्बल लाइफ का
प्रोडक्ट आपको रिजल्ट नहीं देता, एक कोच आपको रिजल्ट देता है। और मुझे लगता है जो पर्सन 200 रुपए के पीछे अपने कोच को छोड़ सके वो तो हमें डिजर्व ही नहीं करता, और वो लोग हमें चाहिए भी नहीं। लेकिन आप सब लोग बहुत अच्छे हो, आप में से कोई भी ऐसा नहीं करता है, बहुत अच्छे तरीके से आप चल रहे हो। तो आप सबको इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट करना, और जब आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे आपको हमें बेनिफिट क्या मिलेगा ये भी बता देती हूँ। पहली बात लिख लो, बॉडी की सफाई करने के क्या बेनिफिट होंगे। पहला होगा वेट लॉस फास्ट हो जाएगा, वेट लॉस फास्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, नींद आपकी अच्छी हो जाएगी। तीसरी चीज, अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम, तेजाब की प्रॉब्लम, पेट आप फट रहा है, शरीर जो सोजा रहता है, कितने भी कहीं भी बॉडी में स्वेलिंग रहती है आपकी, वो ठीक हो जाएगी। चौथी चीज, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, आपके चेहरे पे बहुत अमेजिंग ग्लो आएगा। नो स्पॉट नो शुगर ने और एलो ने मुझे इतना मदद किया है। कईयों को छाइयों की प्रॉब्लम है, कईयों को दानों की प्रॉब्लम है, अलग अलग एलर्जीज है, अलग अलग तरह की स्किन की प्रॉब्लम्स है। आपकी स्किन बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है जब आप बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे, लोगों को थकान रहती है, सुस्ती रहती है, उठने का मन नहीं करता। डिटॉक्सिफिकेशन से आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा अच्छे होने लग जाते हैं। उसके साथ साथ जब आप बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे आपका हेयर फॉल कम होता है, आपके हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, आपके नेल्स के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा ये अच्छा है। उसके साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन करने से मैं आपको बताना चाहती हूँ आपका मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल्स डाउन आते हैं। जो कहा जाता है ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, ये बात ऐसे ही नहीं बनी। ऑलवेज जब आप डिटॉक्सिफाई करते हैं, अपने आप को क्लियर खाने पे, क्लीन ईटिंग पे डालते हैं। क्लीन ईटिंग में क्या होता है, ना उसमें नमक है ज्यादा, ना उसमें ज्यादा कोई तेल है, ना उसमें कोई ज्यादा मीठा है, सिंपल सादा खाना है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना है। जैसे शेक पीते हैं, भरपूर न्यूट्रिशन। शेक से सादा खाना इस दुनिया में नहीं। आज के समय में सात्विक खाना बहुत फेमस हो रहा है, बहुत कुछ फेर आपके शेक से बेहतरीन खाना इस दुनिया में नहीं है। ये गूगल कहता है, ये दुनिया कहती है, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये प्रूवन है, इसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो जब आप न्यूट्रिशन भरा खाना खाएंगे आपका मेंटली आप बहुत बेहतर होगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने न्यूट्रिशन पे आके अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा किया है। तो आपके स्ट्रेस लेवल्स, आपके मेंटल एंजाइटी लेवल्स, बेचैनी होना, घबराहट, वो ठीक होगा। डिटॉक्सिफिकेशन, अगर कई लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है, धड़कन बढ़ने की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी मदद आता है। तो शरीर को साफ करने पे फोकस कीजिए। घर एक दिन बाहर से साफ ना हो कोई दिक्कत नहीं। मुझे बड़ी हैरानी होती है, लोग ना घर से झाड़ू मरवान से लगे हुए और अंदर सारा कूड़ा सिट्टी जाते। परांठे खा लो, पकौड़े खा लो, पैक जूस पी लो, मिठा खा लो, मतलब कि घर की सफाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और अंदर डस्टबिन बनाया, अंदर डस्टबिन है और बाहर सफाई करे, तभी जिंदगी जीरो है, तभी जिंदगी जीरो है। बड़ी बड़ी कोठियों में भी लोगों को स्टैंड से मार्बल पे चलना पड़ता है, बड़े बड़े घरों में भी हर दराज में दवाइयों के डब्बे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमने घरों पे, मकानों पे, बाहरली चीजों पे ज्यादा फोकस किया अंदर की चीजों से। आप बाहर की चीजों को रिप्लेस कर सकते हो। आप अपने गहने को, अपने कपड़े को, अपने दीवारों को, अपने एसी को, अपनी मशीन को, किसी चीज को भी रिप्लेस कर सकते हो। एक एसी खराब हो गया, दूसरा आ सकता है, पर हाथ की एक उंगली भी चली गई तो दूसरी नहीं आ सकती। आपकी बॉडी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपकी सेहत की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट अपनी बॉडी पे कीजिए। अगले 10 महीने के लिए अपने शरीर पे कमिटमेंट कीजिए। 10 महीने के लिए सब न्यूट्रिशन ऑर्डर कीजिए। 3 to 1 का प्लान करके ये बोलिए कि पूरी जिंदगी मैंने मेहनत की है, ये 3,21,000 मैं अपने आप पे लगाऊंगा। हम सब पे लगाते हैं बट हम शरीर पे नहीं लगाते। गंदा तेल आता है, हम बाथरूम में जाते हैं ना, बाथरूम भी घर का बनाना होता है, हम बाथरूम में टैप भी बेस्ट लगाते हैं। हम घर के लिए टीवी देखने जाते हैं, हम कहते हैं, वो कहता है कोई हम 20,000 का बजट लेके जाते हैं, कोई बढ़िया चीज दिखाते हैं, कहते जी 22,000 है, 25 कहते हैं एक बार तो चीज नहीं बढ़िया ही ला दे, 25 वाला ला दे। ऑलवेज हम ऐसे बोलते हैं, बट जब कोच कहता है आपको मल्टीविटामिन के साथ फाइबर रहनी है, मल्टीविटामिन अगली बार शुरू करना। क्यों? क्योंकि हम इसको जरूरी नहीं समझते, और मैं नहीं चाहती कि इसको आप जरूरी तब समझे जब अस्पताल के बेड पे हो। बीमार होने से पहले इसको जरूरी समझना है। तो अगले 10 महीने के लिए अपने आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। 3 to 1 के प्लान के बहुत बेनिफिट्स हैं। आपको 10 महीने के सारा न्यूट्रिशन आता है, आप सीधा 50% पे चले जाते हैं। और अब बताना चाहती हूँ, जो लोग हमारा 2 जुलाई का प्रोग्राम आ रहा है, वो लोग उसमें VIP में बैठने वाले हैं, और आपको रिजल्ट बहुत फास्ट आता है। जो आपका 2 साल में रिजल्ट आना, वो आपका 8 से 10 महीने में वो आपका रिजल्ट आएगा। हमने भी पर्सनली अपना 3 to 1 करा, यहाँ पे बहुत लोगों ने करा, और मेरा 8
महीने में 34 किलो वजन घटने का कारण सबसे बड़ा 3-2-1 ही था, सबसे बड़ा 3-2-1 ही कारण था। तो ब्लॉक कीजिए अपने आप को 10 मिनट के लिए। ये ना बोलिए कि मैं 3 दिन करके देखती हूँ, मैं 7 दिन करके देखती हूँ। शरीर को खराब करने के लिए हमने 10-10 साल लगा दिए, 20-20 साल लगा दिए। उसको ठीक करने के लिए 10 महीने जरूर लगाइए। और इस कॉल पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने डाइट प्लान को इम्प्रूव करके, सिर्फ अपने खाने पीने की चीजों को इम्प्रूव करके अपनी हेल्थ को अच्छा किया है। और मैं उनसे अब हम बातचीत करने वाले हैं। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कल हमारे साथ डिनर पार्टी पे गए थे, हम उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करवाने वाले हैं। तो मैं एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए हमारे अमेजिंग कोच को इन्वाइट करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए फॉर नितिका मैम। नितिका मैम, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड काइंडली आप चैट बॉक्स में भी मैम थोड़ा एक्टिव रहिएगा। हाँ जी मिल गया। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज का सेशन इतना अनबिलीवेबल था, अमेजिंग था। आज हमने सीखा कि हम घर बैठे बैठे कैसे अपना डिटॉक्स कर सकते हैं, जो कि हम अपने डॉक्टर्स ने हमें इस चीज के बारे में कभी नहीं बताया, राइट। तो हम इस चीज के बारे में हमने सीखा आज। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना आज से 4 साल पहले 25 kgs लूज करके, और आज तक मैं 28 kgs लूज कर चुकी हूँ। और वो बहुत ही हेल्दी वे में, कोई मैंने मेडिसिन नहीं लिया, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और कोई भी मैंने इस चीज को मेडिसिन, इसके लिए मेडिसिन नहीं ली है। कोई एक्सरसाइज इंटेंस, अगर मैं कहूँ मैंने कोई एक्सट्रीम एक्सरसाइज करी हो घंटों घंटों, ऐसा मैंने कुछ नहीं करा। मैंने एक हेल्दी वे में एक वेट लॉस करा है, जो कि मुझे मेरे कोच ने गाइड करा और मुझे बताया आप कैसे छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप कैसे मेडिसिन फ्री और हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हो। तो आज इस कॉल पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस करा, वो अपने हेल्थ इश्यूज को रिमूव कर चुके हैं, वो अपना वेट लॉस, वेट गेन, अपने वेट को मैनेज कर रहे हैं। तो पहले आप हैंड वेव कर सकते हो और मैं सबसे शेयर करवाना चाहती हूँ। फर्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ संदीप मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम संदीप कौर है, डिस्ट्रिक्ट संगरूर ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾय प्रोफेशन मैं एक हाउस वाइफ हाँ। इस वंडरफुल न्यूट्रिशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ 14 किलो वेट रिड्यूस ਕੀਤਾ ਹੈ। जो मेरी प्रॉब्लम सी एसिड बनता सी, बीपी ड्रॉप ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मसल्स पेन सी, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲ ਕੋਚਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਵਾਇਆ। क्योंकि ये सब सानू डिनर भी किया सी, लंच भी किया, बट जिन्ना मजा हर्बल लाइफ फैमिली नाल आउंदा है उन्ना किसी चीज च नहीं हैगा। ਅਸੀਂ अपना फेवरेट फूड ਨੂੰ भी इंजॉय किया। कई बार पर्सन सोचते ने कि वेट लॉस करके ਅਸੀਂ अपना फेवरेट फूड स्किप करना होवेगा, बट नहीं, ਅਸੀਂ सारा फूड इंजॉय किया गया। एंड जो साडी लंच पार्टी आ रही है, मैं प्रॉमिस करती हूं मैं अपना भी क्वालीफाई करूंगी एंड मेरी टीम च सारे पर्सनस दा मैं लंच है जेड़ा वो क्वालीफाई करवाऊंगी, क्योंकि ਅਸੀਂ जेड़ा एक्सपीरियंस कल रात ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ मैं अपनी टीम ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। सो थैंक यू सो मच माय ऑल कोचेस, माय स्पॉन्सर्स फॉर मैम। थैंक यू। अमेजिंग मैम, बढ़िया मैम के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर सकते हैं। हम देख पा रहे हैं सिस्टम में हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं, अपना फेवरेट फूड, अपना न्यूट्रिशन, अपनी स्किन को और अच्छा कर सकते हैं, अपने एनर्जी लेवल्स को अच्छा कर सकते हैं। वो सारा पॉसिबल है हमारे नॉर्मल फूड के साथ। मैंने कल मैम की स्टोरीज में देखा, उन्होंने गोलगप्पे तक एंजॉय करे, उन्होंने लेमनेड, मतलब बहुत ऐसी चीजें जो हम सोचते हैं कि हम लाइफस्टाइल में हम इंक्लूड नहीं कर सकते जब हम वेट लॉस जर्नी पे, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें नॉर्मल फूड हम एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने कल मैंने उनकी स्टोरी में देखा इतना एंजॉय करा है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जरूर चलने वाली हूँ साथ में। और उसके बाद मैं नेक्स्ट अनम्यूट करना चाहती हूँ, पर्ल लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम पर्ल मनी है, सिटी बरनाला से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं इंस्पेक्टर फूड सप्लाई हूँ गवर्नमेंट जॉब में। एंड मैं इस सिस्टम में जुड़ने से पहले मेरा वेट तो 3 kg ही ज्यादा था मेरे आइडियल वेट से, बट मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत थे, जैसे बैक पेन का था, लेग पेन का था, एंकल्स की स्वेलिंग थी, बीपी लो का इशू था, माइग्रेन का इशू था, मीन्स हर बहुत इशू थे, सर्वाइकल का इशू था, ऑफिस जॉब थी, इसी वजह से बहुत सारी मेडिसिन ली, लेकिन कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ले लेते थे 10 दिन पेन किलर्स खाते थे, ठीक रहता था, लेकिन जिस दिन पेन किलर नहीं लेते थे वही आग हो जाता था। लेकिन थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय स्पॉन्सर, जो मुझे इस सिस्टम से, वंडरफुल सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया, और मैंने फर्स्ट मंथ में अपना 2 kg वेट रिड्यूस किया और अब तक
57 डेज में मैंने अपना 4 kg वेट लूज किया है। मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ एंड मुझे बीपी का कोई इशू नहीं है, स्वेलिंग का कोई इशू नहीं है, पेन का कोई इशू नहीं है। मेरे सारे हेल्थ इश्यूज क्योर हो गए हैं। ऐसा अमेजिंग न्यूट्रिशन जो मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था। मुझे खाने से मैं सोचती थी हाँ जी ये खा लो वो खा लो, जैसे होता है ना कि हमको लगता रहता है, लेकिन नहीं, अब मुझे पता चला है कि क्या बॉडी को चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं थैंक्स करती हूँ अपने स्पॉन्सर का और अपने कोचेस का। और एक बात, कल जो हमने डिनर क्वालिफाई किया था और हमने अपने कोचेस के साथ डिनर किया, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैंने अपनी 37 इयर्स की एज में ऐसा एंजॉय आज तक नहीं किया। मैरिज भी हुई, रिलेटिव्स के खाने पे भी गए, खुद की बर्थडे एनिवर्सरीज भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की, लेकिन जो मैंने कल एक्सपीरियंस किया है वो मैंने आज तक कभी नहीं किया। इतना एंजॉय ऐसे लग रहा था कि आज लाइफ का सबसे अच्छा दिन है कि पूरी लाइफ ही मैंने आज जैसे जी लिया। तो मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ, चाहे वो कोई प्रेफर्ड हमारे कस्टमर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, कोचेस हैं, तो प्लीज जून मंथ की लंच प्रमोशन को क्वालिफाई कीजिए। और जो हमने एक्सपीरियंस किया है, मैं चाहती हूँ कि जुलाई में जब आप करके आए तो कॉल पे आप लोग बोलें आप भी जिंदगी जिए। ऐसे यू टर्न 360 डिग्री जिंदगी बदल जाती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। थैंक्स हर्बलाइफ, थैंक्स माय कोचेस, थैंक्स टू गॉड। अमेजिंग मैम, मैम की एनर्जी देख पा रहे हैं। मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं हम। और कितना इजी सिस्टम है, हम खुद को हम अच्छा कर सकते हैं। न्यूट्रिशन लेते रहो और खुद के सारे हेल्थ इश्यूज रिमूव करते रहो, खुद सुंदर होते रहो, वेकेशन और ऐसे लंच पार्टीज डिनर पार्टीज को एंजॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ रिद्धि मैम। रिद्धि रानी लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नाम विजय बनावत बिलोंग करती हूँ। इस ਹੁਣ तक इस अमेजिंग न्यूट्रिशन मैंने अपना 18 kg फैट लॉस किया। फैट लॉस ਦੇ ਨਾਲ जो मेरे इश्यूज के सर्वाइकल ਦੇ बैक पेन और पूरी तरह रिमूव हो चुके हैं। आइडियल वेट मेरा अचीव हो चुका है, मसल गेन मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। मैं दसना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ वीआईपी डिनर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ फूड इंजॉय ਕੀਤਾ। जो कहते हैं ना भी हर्बल लाइफ ਲੈਂਦੇ कुछ सैलड्स जे कुछ ही खाते नहीं, सारे स्नैक्स प्रॉपर डिनर हर चीज ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। स्वीट्स ਵਿੱਚ बहुत कुछ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। बट ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਡਿਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਟੇਕ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ 2 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। बहुत अमेजिंग डिनर से बहुत इंजॉय किया, फन मस्ती गेम्स बहुत कुछ सी। मैं ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਆਈਪੀ ਲੰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਸਭ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਹੋਊਗਾ। थैंक यू सो मच। अमेजिंग मैम, कांग्रेचुलेशन इतने अच्छे इवेंट्स को क्वालिफाई करने के लिए, इतने अच्छी नॉलेज को गेन करने के लिए हमारे कोचेस से। हम कोचेस के लिए हम कोचेस का कभी थैंक यू कर ही नहीं सकते वर्ड्स में। और नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ मनमीत कौर लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਫਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਗੇਮਸ ਖੇਡੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਕਿ ਕਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੇਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੰਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ 'ਚੋਂ 6 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ। ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। अमेजिंग मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं हम। और उसके बाद नेक्स्ट अनम्यूट करना चाहती हूँ परमजीत कौर लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम परमजीत कौर है, मैं तनौला ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫੈਟ ਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੀਰੀਅਸ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ
ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਖੂਬ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਜੀ। ਖਾਣਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਏਜ 53 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, 53 ਸਾਲ ਚ ਕਦੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਸਨੇਪਾਂ ਲੈਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੀ ਡਿਨਰ ਲੰਚ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਲੈਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਬਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਮ, ਪਰਮਜੀਤ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਬੋਲਾ ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿੱਤੇ? ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਨਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕੱਲ ਤੰਬੋਲਾ ਖੇਡਿਆ। ਜ਼ੀਰੋ ਜੀ, ਜ਼ੀਰੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਚ। ਤੰਬੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ करो। हर्बल लाइफ है, बहुत अच्छा करे, कांग्रेचुलेशंस टीम मैम। ओवर टू यू नितिका। थैंक यू मैम। और उसके बाद नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ, स्वर्ण लिखा है मैम, अपने साइड से एडिट करके शेयर की। मैम अभी म्यूट है आपका, दोबारा से कर दीजिए। हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम स्वागत है। मैं लेडीज ग्रुप ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਲ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਮਿਲ ਕੇ ਗੇਮਸ ਖੇਡੀਆਂ, ਬੈਸਟ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬੂਲਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਵਿਨਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 3 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾਓ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਥੈंक यू मैम। मैम के लिए बढ़िया सी कैपिंग कह सकते हैं हम। मैम को हम फील कर पा रहे हैं और इतनी एनर्जी फील हो रही है इस कॉल के बाद। तो आज की ऐसा हो रहा है कि अब 10 दिन बचे हैं हमारे मंथ के, इवन 9, तो उसमें हमें जितना हम मैक्सिमम काम कर सकते हैं उतना काम करें और इन सारी वेकेशन सब लंच पार्टी सब डिनर पार्टी को क्वालिफाई करें। तो ये मेरा पार्ट इतना ही था। नेक्स्ट हमारे सबके सीनियर कोच का पार्ट है, उनके लिए हम बढ़िया सी कैपिंग के साथ, एक बढ़िया सी स्माइल के साथ, एक्साइटमेंट के साथ उन्हें वेलकम करना चाहते हैं। प्रेमजीत सर, वेलकम टू यू ऑन द कॉल, ओवर to you. थैंक यू नितिका, थैंक यू सो मच। बड़ी सी क्लैपिंग करते नितिका के लिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे रिजल्ट शेयर करवाए हैं। और जो डिनर पार्टी पे लोग गए थे उनके लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया है। और मैं अभी सोच रहा था कि जब हम दवाइयाँ खाते थे ना, तो हमारा प्लान होता था, डॉक्टर प्लान करते थे कि आपको ना सर्जरी के लिए लेके जाना पड़ेगा ऑपरेशन थिएटर में। जब से न्यूट्रिशन लेना शुरू किया है तो डिनर पार्टी, लंच पार्टी पे लेके जाते हैं कोचेस। इसके लिए क्लैपिंग कर दो। इतना ही फर्क है, बस इतना ही फर्क है कोचेस में और दूसरे लोगों में। और जिंदगी चेंज हो रही है, आपकी भी हमारी भी। अपने लिए क्लैपिंग कर दो। बहुत लकी हैं जैसे सिस्टम में हैं, इतना एंजॉय करते हैं और जिंदगी चेंज हो रही है, सीखने के लिए रेडी हैं। और जिन लोगों का फर्स्ट डे है उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो, उनको ब्लेसिंग दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप अपने कोचिंग का कहना मानोगे और सिस्टम से जुड़ोगे, आने वाले 10 महीनों में आप खुद ही डॉक्टर बन जाओगे, अपनी बॉडी के नंबर 1 डॉक्टर बन जाओगे। इतनी नॉलेज आपको आने वाली है। सिर्फ आपको सीखना है और अप्लाई करना है और न्यूट्रिशन यूज करना है। और मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है, मैं संगरूर से बिलोंग करता हूँ। 7 साल पहले सिस्टम में आया था और अपनी बीमारियों को लेके, अपने मोटापे को लेके बहुत परेशान था। लेकिन जैसे मुझे मेरे कोचेस मिले, हर्बल लाइफ मिले, प्रोडक्ट मिले, मुझे ट्रेनिंग मिली,
सिस्टम मिला, अपनी आदतों को सुधारा, खाने पीने की आदतों को बदला। तो पहले ही 7 महीने में मैंने अपना 7 साल पहले मैंने 8 महीने में अपना 40 किलो फैट लॉस किया। जिंदगी चेंज हो गई, मतलब इतनी एक्साइटमेंट हो गई है, इतनी खुशी होती है आपके रिजल्ट सुन के। और मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि WHO ने हर्बल प्रोडक्ट्स को एसेंशियल फूड का रिकमेंडेशन दे दिया है कि ये तो दुनिया को लेने ही लेने हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि 2030 जो आ रहा है उसमें या तो लोग न्यूट्रिशन ले रहे होंगे या कैंसर का इलाज करा रहे होंगे। नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा पानी गंदा हो गया है, हमारा दूध गंदा हो गया है, हमारा खान पान जहरीला हो गया है, हमारी धरती जो है जहरीली हो गई है, और ऊपर से हम दवाइयां खाते हैं। उसके ऊपर से हमारा कंफर्ट जोन है, हमारे हाथ में मोबाइल है, हमारे हाथ में लैपटॉप्स हैं, पसीना में आता नहीं है, बॉडी की सफाई होती नहीं है। तो डॉक्टर कहाँ से पाइप लगाते हैं ये हम सोच ही नहीं सकते। किधर से पाइप लगाते हैं, किधर से निकालते हैं, मतलब सोच के बिठा रहता है। तब पता चलता है, लोग ICU में लोग कहते हैं कि परमात्मा एक बार घरे भेज दे, मैंने मुड़ के नहीं गलती करता, मुड़ के नहीं कुछ खांदा। तो हम बहुत लकी ऐसे सिस्टम में हैं और हमें परमात्मा ने एक मौका दिया है अपने आप को फिट करने का, अपने आप को ठीक करने का अपॉर्चुनिटी दिया, हमें हमारे कोच से मिला दिया है। मेरे कोच के लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया से, और अपने कोच के लिए क्लैपिंग कर दो। मैं रोम थैंक्स करता हूँ मार्क्यूस का, सिस्टम का, जिनको मिलने के बाद मतलब इतना ईजी हो गया। मुझे याद है हम लोग ना आज से 15-20 साल पहले सूतनेत्री करते थे, मतलब इधर से धागा निकालते थे, नाक में डाल के ऐसे ऐसे इसकी सफाई करते थे। और कुछ लोग मैंने देखे थे, वो तो मैंने नहीं किया, मुझसे हुआ नहीं, कपड़ा ही अंदर ले जाते थे, 3 मीटर 4 मीटर कपड़ा अंदर ले लेते थे, फिर उसको निकालते थे ऐसे, गंदा रेशा, हरा पीला रेशा निकालते थे, वो बॉडी की सफाई करते थे। आप ऐसा कर सकते हो? सोच के भी गिलान आती है भी कैसे करेंगे यार, हमारे बच्चे तो कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर क्या मुश्किल है, हर्बल न्यूट्रिशन है आपके पास, 3-7 का प्लान ले लो। जो प्रोडक्ट्स आपको बताए हैं अभी डॉक्टर साहब ने, वो सारे प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर 371 आपको एक्सपेंसिव लगता है ना, तो भी काट डालो एक बार उसको, तो भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ता है। जो भी डॉक्टर कहते हैं ना 30 लाख 70 लाख, और जो प्रॉब्लम वहां पे झेलनी पड़ती है उसको झेलना बहुत मुश्किल है। वहां पे फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग, फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वी आर सो लकी। और मैं कहना चाहता हूं कि जैसे 2 गाड़ियां होती हैं, एक इंसान ने गाड़ी ली है, वो कभी कपड़ा भी नहीं मारता गाड़ी पे, उसको ऐसे ही चलाता रहता है, तो उसकी गाड़ी 2-3 साल में उसका इंजन बैठ जाता है, कभी तेल पानी चेक नहीं करता, कोई खड्डा नहीं देखता। और एक इंसान गाड़ी लेके आया, उसकी सर्विस टाइम पे कराता है, उसका तेल पानी भी देखता है, ध्यान से चलाता है, उसकी गाड़ी 20 साल ज्यादा चलती है। ऐसे ही आपकी बॉडी, अगर थोड़ा सा इसका ध्यान करेंगे, आप नॉलेज लेंगे। कुछ लोग कहते हैं सर प्रोडक्ट दे दो, क्लास डी की लोड है। प्रोडक्ट काम नहीं करते भाई साहब, इनका रोल तो सिर्फ 5% है। जितने भी घरेलू नुस्खे हैं ना, जैसे सैर, योगा, जिम, कितना भी आप कर लो, डिब्बे भी लेके खा लो कहीं से, आप 10 लाख के डिब्बे खा जाना, इनका रोल 5% है। लेकिन जो नॉलेज आपके कोचिस आपको देते हैं, जो सिस्टम आपको यहाँ पे मिलता है जूम सेशन में, उसका रोल 95% है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। जैसे घरों में डस्टबिन देखे आपने, अगर उसकी सफाई ना करे 3 दिन, वो बास मारते हैं डस्टबिन। 50 साल की 60 साल की बॉडी हो जाती है, कभी सफाई नहीं करते। आप सोचिए अंदर क्या है। मतलब बॉडी की डेफिनेशन बता दूं आपको कि बॉडी की डेफिनेशन क्या है, लिख लो आप। बॉडी इज इक्वल टू गंदगी बनाने की फैक्ट्री है ये। नाक में उंगली डालोगे गंदगी आएगी, कान में डालोगे गंदगी आएगी, आंख में या से गिद्दी आएंगी बाहर, गंदगी है बॉडी आपकी। अगर इसकी सफाई नहीं करोगे ना तो ज्यादा टाइम नहीं चलेगी। घर में जो गेस्ट आते हैं वो रात रहने के लिए आते हैं, जब भी वो देखते हैं घर में सफाई नहीं है, चादरें बिखरी हुई हैं, मिट्टी घट्टा हर तरह से, वो कहते हैं हम तो मिलने के लिए आए थे, हम चलते हैं भाई सब, चाय भी नहीं पीके जाते वो। तो आप सोचिए कि आपकी बॉडी में भगवान को रहना है, आत्मा को रहना है 90 साल, इसमें कैसे रहेगी वो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जो लोग न्यूट्रिशन यूज करते हैं 90 ईयर्स से पहले आपकी बॉडी का कोई पार्ट खराब नहीं हो सकता, ये मेरा प्रॉमिस है। मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि गाड़ी में स्टिपनी क्यों होती है। हम गाड़ियां लेते हैं, स्कूटर लेते हैं, हर गाड़ी में स्टिपनी होती है, उसका कारण क्या है कि कभी गाड़ी पंचर हो जाए, कभी इमरजेंसी हो जाए, स्टिपनी काम में आती है। तो मैं कल ही सोच रहा था कि ये जो गाड़ी है ये भगवान ने बनाई है। भगवान के लिए क्लैपिंग करें एक बार अच्छी सी। ये गाड़ी भगवान ने बनाई है, इसमें उसने हजारों स्टिपनियां लगा दी हैं, हजारों स्टिपनियां, लेकिन हमने उस स्टिपनियों को जंग लगा दिया है। मतलब हर नाड़ी के साथ एक स्टिपनी लगी हुई है,
हार्ट की बोलते हैं 3 नाड़ियां हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, उसमें स्टिपनी भी लगी हुई है, लेकिन ज्यादा दवाइयां खाने से या कंफर्ट जोन में रहने से, बॉडी की सफाई न होने, उसको जंग लग जाती है। मैंने मिल्खा सिंह जी को सुना था एक बार, उनकी वीडियो आई थी, आप भी सुनना। उन्होंने बोला मैं मेडिसिन नहीं खाता, जब भी मुझे लगता है कि मेरा शरीर डाउन हो रहा है, बॉडी में एनर्जी कम हो रही है, कोई बॉडी में लगता है हल्की सी जैसे वायरल हो रहा है बॉडी को, तो मैं ग्राउंड में चला जाता हूँ, ग्राउंड में जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, वहां पे तोड़ता हूँ। तो उसका यही मतलब था कि उनकी स्टिपनी खुल जाती है अंदर से, बॉडी अपने आप को हील कर लेती है। न्यूट्रिशन यूज करता हूँ, ये उनके वर्ड है, आप कभी उनको सुनिए, ऐसे लोगों को जिन्होंने 100 साल जिंदगी यहाँ पे बिताई है। 126 साल के पर्सन को मतलब पद्मश्री अवार्ड मिला है, 126 साल के पर्सन को। आप सोचिए 126 साल की एज, और कहाँ 41 साल की एज में डेड हो जाना, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद। आप सोचिए कि सिर्फ थोड़ा सा अपने पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर ध्यान दोगे, 2 घंटे पहले उठो सुबह, क्या दिक्कत है? सुबह का थोड़ा माहौल देखो, कितना अच्छा सुंदर मौसम होता है सुबह, जब सूरज चढ़ता है, कितना बढ़िया लगेगा आपको। थोड़ा सा वॉक करिए सुबह सुबह, माता पिता के पास बैठिए, मन भी साफ होगा, बॉडी भी साफ होगी, ब्रेन भी बढ़िया हो जाएगा आपका, भगवान का नाम लीजिए और पूरा न्यूट्रिशन यूज कीजिए। ये नहीं कि हमें सिर्फ ए फ्रेश शेक ही पीने हैं, जितने प्रोडक्ट बने हैं सारे यूज करने हैं। कोई बोलते हैं सर सारे क्यों यूज करने हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ आंखों का डॉक्टर और है, ब्रेन का और है, हार्ट का और है, लीवर का और है। आप बताइए एक भी पार्ट काम ना करेगा तो बाकी के पार्ट भी खराब हो जाएंगे। सारे पार्ट्स आपके काम करने चाहिए, सारे प्रोडक्ट यूज करने। 15 तो प्रोडक्ट हैं, ये कौन सा कि 100 प्रोडक्ट हैं 15 तो प्रोडक्ट हैं, सारे आपको यूज करने हैं और अपनी बॉडी को ऐसा बनाना है कि सारी फैमिली देखे कि कितनी सुंदर आपकी बॉडी हो गई है। ये सिर्फ इसको बॉडी को साफ नहीं करना है, अपने माइंड को भी साफ करना है, अपने ब्रेन को भी फ्रेश करना है। डेली मोटिवेशन मिलती है सिस्टम में। मुझे 7 साल हो गए हैं इस सिस्टम से जुड़े हुए और मुझे आज भी लगता है कि मुझे अभी और सीखना है, मुझे अभी और फ्रेश होना है, मुझे अभी और एंजॉय करना है। तो ऐसी आपको भूख होनी चाहिए, ऐसी भूख होगी जैसे कहते हैं ना, परिया मत पापा के संग वो तो पै नावे के रंग पुन्नी पापी अखर नाई। और इससे पहले पंक्ति आती है, मुंह स्प्लिटी कपड़ होए दे साबुन लियो तो। जैसे बॉडी को साफ करने के लिए साबुन की जरूरत होती है, ऐसे बॉडी को अंदर से साफ करने के लिए। अच्छा ब्रश करते हैं सारे? ब्रश कौन कौन करता है? ब्रश सारे करते हैं ना, अपनी क्लैपिंग काटो। कोई ऐसा ब्रश देखा है जिसको मैं बड़ा सा ब्रश ले लूं, अंदर तक जाए मेरे फूड पाइप में, लीवर पाइप में, मेरी सफाई कर दे बॉडी की? मैंने तो नहीं देखा, आपने कभी देखा तो मुझे दिखाना। तो वो ब्रश है आपका न्यूट्रिशन, जो आपकी फूड पाइप को, आपकी लीवर पाइप को, 72,000 नाड़ियां हैं बॉडी में, लिख लो 72,000 नाड़ियां। गगन जी, ये 72,000 नाड़ियां जो हैं ये न्यूट्रिशन से क्लियर होंगी, दवाइयों से नहीं होंगी। आप एक पॉइंट लिख लो कि आपकी बॉडी को दवाई नहीं चाहिए, दवाई तो टेम्परेरी है 2-3-4 महीने के लिए। आपकी बॉडी को सफाई चाहिए। अगर दवाइयों से बचना है तो बॉडी की सफाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी 2 ही काम करती है, डाइजेशन का काम करती है, रिपेयर का काम करती है। हमारी बॉडी में 2 तरह के सेल होते हैं, एक रेड सेल होते हैं, एक व्हाइट सेल होते हैं। अगर आपकी बॉडी की सफाई नहीं हो रही, आप डिटॉक्स नहीं कर रहे बॉडी को, आपको पसीना भी नहीं आ रहा, सारा दिन बैठे रहते हो, खाना पीना भी ठीक नहीं है, तो आपकी बॉडी में रेड सेल बढ़ेंगे। ये लिख लो, रेड सेल जो है बीमारियों का कारण बनते हैं। 130 बीमारियां जो है बॉडी में बनती हैं धीरे धीरे धीरे। लोग कहते हैं हम तो ठीक है, हम मोटे थोड़ी हैं, हम तो सही हैं बिल्कुल, हमें क्या हुआ है? अभी मैंने एक पजामा कुर्ता बेचा है, कोई कस्टमर आया था, उन्होंने बोला कि रात को अच्छे भले सो गए हैं, सुबह उठे ही नहीं है। वो भी यही कहते होंगे कि मेरे को क्या हुआ। आप लिख लो कि 1,65,000 लोग रात को सोते हैं प्लान करके, लेकिन सुबह उठने का मौका नहीं मिलता उनको। किसी को शुगर अटैक कर जाती है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी की ब्रेन की नाड़ी फट जाती है, किसी को पैरालाइज हो जाता है। हमारी बॉडी में एक रेड सेल होते हैं, बीमारियों की जड़ है वो। एक हमारी बॉडी में व्हाइट सेल होते हैं, व्हाइट सेल लिख लो आप। जब बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है ना, तो बॉडी अल्कलाइन हो जाती है एसिडिक से। बॉडी अल्कलाइन होगी तो आपकी बॉडी में व्हाइट सेल बनेंगे, अच्छे सेल बनेंगे, और ये बॉडी को लंबे टाइम तक चलाएंगे, बीमारियों से लड़ेंगे। जैसे हर देश में फौज होती है ना, जब भी जंग लगती है फौज की जरूरत होती है, ऐसी हमारी बॉडी में हमारी आर्मी होती है, हमारे व्हाइट सेल। अगर थोड़ा इसकी केयर करोगे, समझोगे सिस्टम को,
और अपने ब्रेन में बिठा लोगे कि मुझे सिस्टम से जुड़ के रहना है और बॉडी को लंबा चलाना है, तो जिंदगी आपकी चेंज होएगी। और आने वाले 10 महीने ना अपने सिस्टम को दे दो, मेरे कहने से दे दो, आने वाले 10 महीने सिस्टम को दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसी बॉडी आपको मिलेगी, इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब इस एज में अगर यंग बॉडी बन जाए तो और क्या चाहिए। सारे घरे वाले बोले यंग नानू, यंग दादू, बच्चे भी बोले, सारे बोलेंगे अब तो दिन ब दिन यंग होते जा रहे हो। मेरी एज के बहुत लोग इधर बैठे हैं, सारे यंग होते जा रहे हैं, उनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। मतलब जो न्यूट्रिशन है, अच्छा खाना है। देखो जैसे घर में आप डेली बर्तन मांगते हो ना बर्तन डेली, अगर हम बोले की लोड़ है बर्तन मांजन दी, मैं कीड़े पै जाएंगे कीड़े बर्तनों में, की लोड़ है झाड़ू पोछा करन दी, डस्टिंग करन दी, की लोड़ है। जाले आ जाएंगे घर में, छिपकलियां आ जाएंगी, मकड़ियां आ जाएंगी घर में। सफाई, अगर यार अपने घर की सफाई करते हो तो इस बॉडी की सफाई कौन करेगा, इस मंदिर को कौन ठीक करेगा। हर जियो हर मंदिर साजिया, ये परमात्मा ने अपने लिए मंदिर बनाया था जिसमें खुद परमात्मा बैठे हैं। और हर ग्रंथ में लिखा है कि आपकी बॉडी में ही परमात्मा बैठे हैं, हम बाहर खोजते हैं उसको। इस बॉडी की जिम्मेवारी किसकी है। अच्छा, मेरी बॉडी की जिम्मेवारी किसकी है, मेरी वाइफ की है कि मेरे बच्चों की है। उनको तो अपने लिए टाइम नहीं है, वो तो आप खुद बिजी हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम आ गई है, पैरालाइज हो गया है, वो कहते हैं हाय बच्चे सेवा नहीं करते। अब कहाँ से करे बच्चे सेवा, बच्चों को तो अपना परिवार संभालना है, वो तुम्हारी सेवा कैसे करे तुम। लोग कहते हैं होनी होगी, होनी अनहोनी कुछ नहीं होती, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर जना। अगर मैंने अपनी बॉडी की केयर नहीं की है तो ये बॉडी मुझे सजा देगी। पहले बॉडी सिम्टम देती है, ये सिर दर्द हो रहा है ना, बॉडी सिम्टम दे रही है, भाई साहब पानी पी लो, सर दर्द शुरू हो गया, माइग्रेन हो जाएगा आपको। घुटने दर्द कर रहे हैं, बॉडी सिम्टम दे रही है, ब्लिस्टर फैट बढ़ रही है बॉडी में, बैक पेन हो रही है, पेट लटक गया है, बीएमआई बढ़ गई है, सिम्टम देती है बॉडी, एकदम से कुछ नहीं होता। मुझे याद आ गया कि भगत जी ने ना भगवान से पूछा, भगवान आप ना इंसान को यार ले जाते हो 40 की एज में, 50 की एज में, मतलब कुछ पहले तो मैसेज तो कर दिया करो, फिर चिट्ठी तो भेज दिया करो कि तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। तो भगवान ने बोला मैं तो बहुत आपको चिट्ठियां भेजता हूँ, बहुत मैसेज भेजता हूँ, सुनते कहाँ हो आप। उसने बोला जी मुझे तो कोई चिट्ठी नहीं आई, मैं तो 50 साल का हो गया। तो भगवान ने बोला देखो मैंने तुम्हें 5 चिट्ठियां भेजी हैं, जरा ध्यान से सुनना। पहली चिट्ठी मैंने आपको भेजी थी जब आपके ये जो हेयर्स हैं वाइट होने शुरू हो गए थे, ये आपके जो हेयर्स हैं ये धोले हो गए, वाइट हो गए, ओके। तो आपने इन पे कलफ लगाना शुरू कर दिया, मेहंदी लगा ली, चिट्ठी को इग्नोर कर दिया आपने, नहीं मेरा कहना माना ना आपने, ना तो बॉडी की केयर की, ना आपने नित्यनेम किया। फिर मैंने आपके जो दांत थे वो कमजोर कर दिए, आपने आरटीसी करवा ली, मेरा कहना नहीं माना। ना तो आपने बॉडी की केयर की, ना खाने पीने का ध्यान किया, ना आपने नित्यनेम किया, ना नाम जपा। फिर मैंने आपकी आंखें कमजोर कर दी, आपने लेंस डलवा लिए, फिर भी आपने इग्नोर कर दिया। फिर मैंने आपके घुटने दर्द करने शुरू किए, नीज में पेन होनी शुरू होगी, आपने नी रिप्लेसमेंट करवा ली। फिर आपकी सांस फूलना शुरू हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, आपने इग्नोर किया। फिर तो मुझे भाई बुलाना ही है ना आपको, इतनी आपने बॉडी मेरी खराब कर दी, मेरी अमानत को आपने ध्यान से नहीं रखा, तो मैं अपनी अमानत को वापस लूंगा ना। फिर मुझे ये थोड़ी देखनी है आपकी कितनी एज होगी है, मैंने तो आपके श्वास पूरे करने हैं। भगवान ने आपको श्वासों की थैली दी है, श्वासों की भी स्पीड होती है, ये भी लिख लो आप। जो नॉर्मल आदमी है ना, जो जोगी आदमी है, जोगी जिसको कोई रोग नहीं है, जिसका खाना पीना ठीक है, वो 1 मिनट में करीब 15 से 20 श्वास लेता है, उसकी जिंदगी लंबी चलती है। और जो भोगी लोग हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, भोग विलास करते हैं, उनके जो श्वास हैं वो 1 मिनट में 40 से 50 चलते हैं, डबल श्वास चलते हैं, उनकी लाइफ आधी रह जाती है। और जो रोगी हैं उनको तो ऑक्सीजन लगी होती है, वो तो श्वास ही पूरे कर रहे हैं, वेंटिलेटर लगा होता है, अंदर कुछ जा नहीं रहा, पाइप से डालते हैं डॉक्टर, बॉडी की सफाई करते हैं, ग्लूकोज लगाते हैं, अभी सफाई करो, बॉडी की इन्फेक्शन बढ़ गई है अंदर, टीएलसी बढ़ गए हैं अंदर। तो वो अपना टाइम पूरा कर रहा है, वो अपने श्वास पूरे कर रहा है। तो इन बातों को आपको इनको लाइट में नहीं लेना है। मतलब भगवान ने हमें सिस्टम दिया है, समझाया है, आगे चॉइस हमारी है। ये भी लिख लो डिस्क्लेमर, चौकीदार का काम होता है डंडा खड़काना, जागना ना जागना ये मालिक का काम है, ये आपका काम है। तो जो जाग जाएंगे, जहां जागे वहीं सवेरा, जहां से आपको समझ आ जाएगा सिस्टम। और मैं कहता हूं कि ये
हर्बल लाइफ का जो सिस्टम है ये तो बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा मिशन है। लोगों को बहुत डाउट्स हैं कि बहुत ये बिजनेस नहीं है भाई, ये मिशन है, बहुत बड़ा मिशन है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। अगर मेरे कोच मिशन में ना आते तो शायद मैं दुनिया में ना होता। मैंने तो 4 शब्द भी लिख दिए थे, बच्चों को बता दिया था, शब्द मेरी भोग पे शब्द पढ़वाना यार, अब की बार बख्श बंदे को। मैंने 4 शब्द लिख के दे दिए थे, लेकिन मेरे कोचेस ने मुझे नई जिंदगी दे दी, भगवान ने मुझे उनसे मिला दिया। कोई सेवा लेनी थी, मैं तो बार बार कहता हूँ, जैसे लंगर छकने जाते हैं ना, लंगर छकते हैं, वहां देखते हैं यार संगत बहुत है, बरताने वाले काम है, तो हमारे मन में आता है बाल्टी ढालो, हम भी लंगर बरताएंगे। तो सेम मेरे मन में आया था, अगर आपके मन ने ये बात उठा ली कि एक बार परमात्मा मुझे ठीक कर दो, मैं ये बाल्टी उठा लूंगा, तो जो रिजल्ट आपका साल में आना है ना, वो 6 महीने में आ जाना रिजल्ट। इतना दयावान है प्रभु आपके ऊपर, उसकी कृपा के बिना इधर नहीं बैठ सकता कोई भी। ये मत सोचिए कि 85 दे के हम इधर बैठ गए हैं, 85 का कोई चक्कर नहीं है, वो उसकी कृपा से सारा हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से कैसे कहते हैं ये सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे बाबा, हमारा नाम हो रहा है। ये सब करने वाले वही हैं, अकाल पुरख करने वाले हैं। और मैं सबकी अरदास करता हूँ कि परमात्मा सबको अच्छी सेहत दे और आप सब लोग मिलके 800 करोड़ लोगों की हेल्प कर सके। और जिन लोगों ने रात डिनर क्वालिफाई किया था उनके लिए फिर से क्लैपिंग कर दो, बहुत बढ़िया सब कर रहे, मेरी टीम बहुत अच्छी है। और मैं बताना चाहता हूँ कि गुरमुख सर ने मुझे बोला है कि सारे पंजाब में संगरूर की टीम सबसे बढ़िया कर रही है, सबसे अच्छे रिजल्ट हमारी टीम में है, इसके लिए क्लैपिंग कर दो। और सबसे अच्छे लोग हमारी टीम में है, सबसे अच्छे कोच हमारी टीम में है। और हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो ठीक होने के लिए आते हैं, फिर वो वापस नहीं जाते, हो गए हमें भी दुनिया को ठीक करना है, फैमिली को ठीक करना है। वी आर सो लकी जो हमें ऐसी फैमिली मिली है। और 2 जुलाई के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? जिन्होंने मुझे ठीक किया है, वर्मा फैमिली, बिज फैमिली, वो आ रहे हैं हम सबको सिखाने के लिए कि 800 करोड़ लोगों को कैसे ठीक करना है और कैसे दुनिया की हेल्प करनी है, अपने आप को कैसे फिट रखना है, 90 साल की एज तक कैसे मेडिसिन फ्री होना है, सारा आपको सीखना है। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप विद फैमिली वहां पे पहुंचिए, एक भी पर्सन को मिस मत करना। अगर फैमिली में 3 पर्सन है तो 3 आइए, 9 है तो 9 आइए। और आपकी टीम का कोई पर्सन मिस ना करे, उनको भी बोलिए कि विद फैमिली वहां पे पहुंचे। ये सेशन बार बार नहीं मिलते, हमें 1 साल हो गया गुरमुख सर से टाइम लेते कि सर हमें टाइम दे दो, उनके पास टाइम ही नहीं है, इतनी बड़ी टीम है उनके पास। तो हम अपने आप को बहुत लकी फील करते हैं, बहुत एक्साइटेड हैं कि 2 जुलाई संडे का दिन हमें मिला है और आप सब आ सकते हो, सब ने आना है। और जिन्हें रामा तो आओगे उन्हें रामा तो सदके और ਤੁਹਾਡਾ की कदम साढ़े सिर मत्थे, सब ने आना है, जिंदगी बदलनी है और अपने आप को बदलना है। फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे, सब जग अपने आप को बदल दो, बस अपने आप को समर्पित कर दो, सादे हो जाओ, सादे, बिल्कुल सादे, सिंपल हो जाओ, परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, अपने आप को बदल दो और जिंदगी बदलेगी, दुनिया बदलेगी। सिर्फ एक बंदे को बदल दो, इसको अपने आप को बदल दो। उसके लिए क्या करना है? सुबह जल्दी उठना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, बड़ों का आशीर्वाद लेना है, छोटों को प्यार देना है, मीटिंग अटेंड करनी है, कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। बस क्या करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। जितना सिंपल हो जाओगे उतना तरक्की करोगे। और कहने को तो बहुत कुछ है, टाइम इजाजत नहीं दे रहा है। एंड थैंक यू सबका, थैंक यू वेरी मच। 2 जुलाई को मिलते हैं, सब संडे को लंच इकट्ठे करेंगे, मजे इकट्ठे करेंगे और एंजॉय करेंगे। थैंक यू सबका, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू साइड, थैंक यू सर।